नमो हरिय सर्वव्यापेकचन्द्रोप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। देखो, इसमें ये कहा आचार्य देव ने और गुरुदेव जी ने कि सर्वप्रथम क्या करना, कि आत्मा को जान। अब आत्मा को कैसे जानना, कि स्व संवेदन ज्ञान से जानना। ठीक है। अब ये स्व संवेदन ज्ञान की चर्चा मैं कई बार करता हूँ। क्या स्व संवेदन ज्ञान क्या है? कि हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ, इसका नाम स्व संवेदन है। आत्मा अंदर में चेतन वस्तु है ना, पूरी ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसा अंदर में ये पड़ी हुई है। अब ये जान रही है कि मैं जान रही हूँ, तो मतलब उसने अपने जानने को जाना कि नहीं जाना। मैं जानता हूँ, इसका मतलब मैं जानने वाला हूं ना, और मुझ में जानने का कार्य हो रहा है ना। और मैंने ये जाना कि नहीं जाना, ये जाना तब तो मैंने कहा। अगर मैं नहीं जानू तो मैं कहूं कैसे कि मैं जानता हूं? इसका नाम स्व संवेदन है। हाँ जी, अपने से ही, अपने को ही जाना है, इसी का नाम स्व संवेदन। स्व संवेदन और क्या, कहीं अलग कुछ नहीं है। लेकिन इस स्व संवेदन होने पर भी इस जीव का लक्ष्य पर की ओर है, और यही स्व संवेदन स्व की लक्ष्य की से करे तो आत्मा जानने में आ जाए। क्या कहा? हाँ, यही तो बात है, यही तो लिखा है उसमें, जो 17-18 नंबर की गाथा है उसमें, ये जीव को कुछ ख्याल ही नहीं है इस बात का कि मैं जानने वाला। भाई ये स्व संवेदन की दिशा मोड़नी है। स्व संवेदन तो अभी भी है, सब जीवों को है। आबाल गोपाल सबको ही सदा ही आत्मा ही अनुभव में आने पर, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो लो उठा करके। नहीं, वो संवेदन रूप जो परिणाम है, उस संवेदन परिणाम को जब आत्मा के सन्मुख हो तब स्वानुभव। हाँ जी, हाँ जी, स्व संवेदन। हाँ, लेकिन पर का लक्ष्य ये हुए, तो ये राग का वेदन कर रहा है उसमें, क्योंकि इसके लक्ष्य में राग है, तो राग का वेदन कर रहा है। वेदन में क्या आ रहा है? स्व संवेदन। अब वो स्व संवेदन, अब उसने स्व किसको मान लिया है? वहां राग को मान लिया। इसे भी ये भी पता नहीं है कि मैं स्व को ही जानता हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। ये तो अपन कह देते हैं, तो ये कहने में आने पर अपने को पता, हाँ तो बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, ऐसा लगता है ना। ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता हो कि मैं नहीं जानता? हर जीव जानता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसे इसको कहते क्या है, ये क्या चीज है, ये कहाँ से हो रहा है, कौन है? तो उसके उसमें कहा गया, कहाँ पड़ा हुआ है उसका वो लक्ष्य, उसका किधर पड़ा हुआ है? बाहर पड़ा हुआ, बाहर माने राग में पड़ा हुआ, राग में एक तो करता है, तो राग का स्वाद ले रहा है उसी पर द्रव्य के निमित्त से। हाँ जी, चाहे वो घर गृहस्थी के कार्य हों, समझिए, चार पांच इंद्रियों के विषय हों, चाहे वे देव शास्त्र गुरु,
ये किसका, इनको सबको निमित्त बना करके किसका आस्वादन कर रहा है? राग का आस्वादन कर रहा है। है जी, भेद ज्ञान कर रहा है वो, जब वो जीव। हाँ, तो भेद ज्ञान जिसको हो गया है, निर्धार जिसको हो गया है, वो ज्ञान, वहां ज्ञान उसको राग को भिन्न जानेगा और अपने को भिन्न जानेगा। अरे तो भेद ज्ञान कह दिया ना, तो भेद ज्ञान होने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन होना। अब तो भेद विज्ञान कहा जाए, सम्यक दर्शन नहीं, भेद विज्ञान कहाँ होगा? अपन तो अभी उसकी दौड़ में है, भेद विज्ञान की दौड़ में, कि भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान हो। भेद विज्ञान माने बताया ना, भिन्नता का ज्ञान, बस। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप नहीं है, ये निर्णय हो जाना, इसका नाम भेद विज्ञान है। इस निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये कहते हैं। तो पांडे जी बस इसमें इतनी सी बात है। तो स्व संवेदन ज्ञान से आत्मा को जान, और स्व संवेदन ज्ञान से उसको दूसरों को जान रहा है। आत्मा को नहीं जान रहा है, आत्मा को नहीं जान रहा है, ऐसा है। ऊपर की ओर लक्ष्य है ना, अनाथ से, और वही कुटेव है ये। हाँ, उसमें वो विनय पाठ है ना। हाँ, हाँ, एक कुटेव को बैठो महाराज, हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी कुटेव मिट जाए। ये कुटेव क्या है इसकी? ये कुटेव ये है, ये बाहर की ओर दौड़ता है, अपनी सत्ता को नहीं जानता, पर की सत्ता को अपना रूप मानता है। इसलिए भक्त भगवान से कहता है, भगवान ये मेरी कुटेव मिट जाए। मैं यहाँ आकर के भी आपको ही देखता हूँ, ये मेरी कुटेव है। आप जिधर देख रहे हो मैं उधर नहीं देखता हूँ। आपको देख करके भी ये मेरी कुटेव नहीं मिटती है। आप तो अपने में देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। देखना तो अपने को है, ये बात है। ये कुटेव है इसकी, ये अपनी सत्ता को देखे अपनी ओर आवे तो निहाल हो जा। हाँ, ये बात है। मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, दोनों बात है। ये सियादवाद है, अनेकांत है ये। मैं कौन हूँ और कौन नहीं, तो जो मैं नहीं हूँ उसे भी तो मैं जानू कि मैं ये नहीं हूँ। ये बात है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। ज्ञान स्व और पर को दोनों को प्रकाशित करता है। स्व क्या है, पर क्या है, ऐसा है। तो वही वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ज्ञान भी तो स्व प्रकाशित है ना ज्ञान, तो अगर स्व और पर दोनों को ज्यों का तो नहीं जाने तो ज्ञान कैसे रहेगा? केवल स्व को जाने। केवल ज्ञानी परमात्मा भी क्या कर रहे हैं? स्व पर को दोनों को जानने के नहीं जान रहे, केवल स्व को ही जान रहे हैं। दोनों जान रहे हैं, ज्ञान का स्वभाव है। तो यही ज्ञान है वो, कि स्व और पर दोनों को जाने। ये ज्ञान नहीं है कि अकेला स्व को जाने या अकेला पर को जाने, ये बात है। अभी जैसे अपना जो ज्ञान है वो अज्ञान क्यों कहा जाता है? ये बात, वो तो अज्ञान है ही है। अरे पर को ये तो ज्ञान का स्वभाव, मतलब उसने ज्ञान के स्वभाव को नहीं जाना है। पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, अरे भाई ज्ञान का स्वभाव है, तू ज्ञान के स्वभाव को ही स्वीकार नहीं कर रहा है। पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना। असल में क्या है कि जीव पहचान नहीं पाता। आज बुद्ध, आज
हाँ, डॉक्टर साहब की व्याख्या में आया था शायद, कल या आज आया था। तो पर को जानने का निषेध करता है, पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना। तो वो पर को जानने का निषेध क्यों करता है पता है? और इसे कुछ खबर है नहीं, क्योंकि पर का लक्ष्य करे तो राग उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो राग को तो पहचानता नहीं है। वो ये मानता है मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ और मुझे स्व को ही जानना चाहिए, पर को नहीं जानना चाहिए। पर को जानने से तो राग द्वेष होते हैं, पर को जानने से तो राग द्वेष होते हैं। अरे भैया, पर को जानने से राग द्वेष कैसे हो जाएंगे? अगर पर को जानने से राग द्वेष होते हो तो सिद्ध भगवान को, अनंत परमात्मा को भी राग द्वेष होना चाहिए ना। तो इस बात को समझते ही नहीं है। तो राग करने को ही वो ज्ञान मानता है कि ज्ञान है। जब पर को जानेगा अज्ञान दशा में, तो वो पर को जाना नहीं है, पर के प्रति राग कर रहा है, ये मानता है मैं पर को जानता हूं। इस तरह उसका विश्लेषण नहीं कर पाता है कि क्या है क्या नहीं। हाँ जी, तो बस पांडे जी यही है इसमें। शास्त्र से माने स्व संवेदन ज्ञान से जानना चाहिए, शास्त्र से, धारणा ज्ञान से या गुरुगम से जानने की बात यहाँ नहीं है, स्व संवेदन से जानने की बात है। किंतु शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को पर्याय में ज्ञेय बनाने से, अपना द्रव्य, अपनी वस्तु, उसको ज्ञेय बनावे। और कौन बनावेगे? अपनी ही पर्याय, अपनी पर्याय ज्ञायक और अपना द्रव्य ज्ञेय। ख्याल में आया? नहीं, धारणा ज्ञान निर्णय नहीं हुआ है। धारणा ज्ञान तो बस ये संस्कार के छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, जिनको हम भूल नहीं पा रहे हैं। हम बिल्कुल उसकी परिभाषा पढ़ लें तो बिल्कुल रट लें, बिल्कुल वैसा अंदर में बैठ जाए। देखो सात तत्व होते हैं, ये फलाना होता है, जीव का है, ईश्वर रूप है, ये सब अपन पढ़ रहे हैं ना इसमें से। है? अब जैसे ये जीव, अब ये 40 साल से पढ़ रहा है ना इसको। अब जैसे वो के कौन से पेज निकालना है, क्या करना है, कौन सी गाथा में क्या दिया। हाँ, तो स्मृति से ही धारणा ज्ञान हो, तो धारणा ज्ञान स्मृति का कारण है। स्मृति का कारण धारणा ज्ञान है। अवग्रह या अवाय धारणा अंत में आता है ना, कि जिसको भूले नहीं, तो स्मृति का कारण धारणा, धारणा ज्ञान। तो धारणा ज्ञान में मतलब वो वैसा हो जाता है, लेकिन वो जाना नहीं है। कई जीव तो इसी भ्रांति में वो धारणा ज्ञान को ही ज्ञान मानने लगते हैं। हाँ, हाँ, ये बात। धारणा ज्ञान भी मान, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए भैया। अपने को नहीं जाना, किसी को बहुत, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्लिप्सेस, स्लिप्स। हर कदम पर मुझे कहनी है 30 साल में दर्शन कर लिए और फिर समय दर्शन होते हैं। अरे वो तो बहुत दूर की बात हो गई, ये तो थोड़ा और, ये तो वो तो कहाँ है, वो कुछ नहीं है सब। ये बने ना वो, अरे वे सब हैं, वो समय दर्शन नहीं हुआ अभी तक। वो महेश स्वामी। हाँ। अरे वो तो ठीक, क्या जाना है, ना कुछ पता है नहीं। हाँ जी, देखो अपनी